4 कोसमा पानी बदले और 8 कोसमा बानी, ऐसे करके आपने जरूर सुना होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद RPL पर। फ्रेंड्स, ऐसे आपने जरूर सुना होगा कि लोग कहते हैं, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोग कहते हैं कि 4 कोस में पानी बदले और 8 कोस में बानी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के जो भाषा है, विश्व में जो भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हिंदी का वर्गीकरण है, तो जो हमारा हिंदी है, खड़ी बोली है, संस्कृत है, वो किस किस श्रेणी में आते हैं, तो उसी पे हम एकदम डिटेल से बात करेंगे। हाँ, हमारा जो एक और सीरीज चल रही है हॉस्टल वार्डन के लिए, हमने कंप्यूटर का एक स्पेशल बैच चला रहा है, उसमें हमने 2 से 3 वीडियो भी डाला है। उसका मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहां जाके आप बिल्कुल उसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो गिनने वालों ने तो बताया है कि इतना बड़ा संसार है, इतना लंबा चौड़ा संसार है, इसमें जैसे मैंने सबसे पहले बोला था कि कुछ दूरी में जो पानी का स्वाद है वो बदल जाती है और जो भाषा है उसमें कुछ न कुछ चेंजेस आ जाती है। तो गिनने वालों ने उसकी संख्या यहाँ मैंने लिख भी दिया है बकायदा कि 2796 उसकी संख्या बताई है। ओके, तो फिलहाल अब हम देखें कि भाषाओं का वर्गीकरण है वो किन आधारों पर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भाषाओं का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर। पहला है महाद्वीप के आधार पर। तो जितने भी महाद्वीप हैं उनके महाद्वीपी के आधार पर हम बांटे, महाद्वीप के आधार पर बांटे। तो जैसे आपको पता है कि एशिया एक महाद्वीप है, तो एशिया वालों की एक अलग ही भाषा होती है। ओके, यूरोप वाले की हम देखें तो यूरोप वालों की एक अलग ही भाषा होती है। ऐसे ही अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनकी अलग अलग जो है भाषाएं होती है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे देश के आधार पर। ओके, यहाँ हमने बताया महाद्वीप के आधार पर, और यहाँ हम देख रहे हैं देश के आधार पर। तो देश के आधार पर भी आपको अलग अलग, जैसे हम देखें, जैसे भारत में हम देखें तो भारत में विभिन्न जो है भाषाएं बोली जाती है, और एक साथ हम देखें तो इसको भारतीय भाषा हम बोल सकते हैं। ओके, ऐसे ही चीन की जो भाषा है इसको हम चीनी भाषा बोलते हैं। ओके, ऐसे ही अलग अलग जो देश की भाषाएं हैं उनको हम। नेक्स्ट है धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर जो तो हिंदुओं की जो भाषा होती है हिंदू भाषा, और जो मुसलमानों की होती है उसको हम मुसलमानी भाषा, और जो सिखों की भाषा होती है सिख भाषा ऐसे बोल सकते हैं, जो ईसाइयों की भाषा ऐसे। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे काल के आधार पर। ओके, अब ये कैसा वर्गीकरण है, तो काल के आधार पर हम इसको भी बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन भाषा है वो, उसके बाद हम देखें तो मध्ययुगीन भाषा, इसके बारे में आप तो फैमिलियर होंगे ही होंगे, मध्ययुगीन भाषा। ओके, फिर अभी आधुनिक भाषा। तो यह है, ऐसे करके हम उसको काल के आधार पर बांट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है भाषाओं की आकृति के आधार पर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि भाषा की भी कोई आकृति होती है, तो हाँ होती है। हम डिटेल में इसमें भी बात करेंगे कि कैसे कैसे क्यों होती है, आकृति कैसा होता है। तो यहाँ पे हम इसको फिलहाल मैं मेनली बता दूं, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, अयोगात्मक और दूसरा होता है वो होता है योगात्मक। तो इसका 2 प्रकार होते हैं। परिवार के आधार पर कैसे, तो जैसे भारत, पहले तो हम देखें तो परिवार अलग अलग हो, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हर अलग अलग परिवार के लोग, या जैसे एक जो फैमिली के लोग होते हैं वो अलग अलग भाषा बोलेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे भारोपीय, ओके, इसको हम बोलते हैं भारोपीय परिवार। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि भारत के हैं और यूरोप के हैं। ओके, तो ये दोनों से मिलकर बना है भारोपीय। ऐसे ही जैसे हमारे द्रविड़ भाषा होती है, तो इसको हम बोलते हैं द्रविड़ भाषा के द्रविड़ परिवार के भाषाएं। ऐसे ही एक चीनी परिवार होता है। ओके, तो ये सब इसमें भी हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से एरिया में कैसे कैसे इनको बोला जाता है। ओके, मतलब हमारे देश में भी इस वर्ग से आपको देखने को मिलेगा भाषा। नेक्स्ट है प्रभाव के आधार पर। जैसे एक मुख्य भाषा होती है,
ये कितने जैसे भाषाएं, जैसे एक हम लेंगे संस्कृत भाषा है, ओके। तो संस्कृत भाषा है, तो इस संस्कृत भाषा का कितने भाषाओं पर प्रभाव पड़ा है इसका, तो इस तरीके से हम देखें तो ये जो संस्कृत है ये कितने भाषाओं को प्रभावित कर रही है, तो उसके आधार पर यह है हमारा प्रभाव के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण। ये संस्कृत प्रभावी भाषाएं, और ऐसे ही होता है फारसी प्रभावित भाषाएं, ओके। ऐसे ही अलग अलग टाइप्स के और आपको देखने को मिलेगा, ओके। हाँ, इन सब में जो मेन होता है जिसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे वो होता है परिवार के आधार पर। परिवार के आधार पर इसी को हम बोलते हैं वंशात्मक भाषाएं, या यहाँ मैं लिख देता हूँ वंशात्मक भाषाएं या कुलात्मक भाषाएं, ओके। तो इसके बारे में जो हम अभी पढ़ेंगे ये पूरा डिटेल हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, और मेनली इसी से क्वेश्चन हमें, चाहे आप सीजीपीएससी के एग्जाम दें, सीजी व्यापम की एग्जाम दें, या किसी के भी आप एग्जाम दें, जो मेनली पूछा जाता है वो यही से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि एसएससी जीडी वगैरह है और एजीडीओ है, एडीओ है, इन सब में आपको इसी जो मेन है परिवार के आधार पर जो वर्गीकरण किए गए हैं, ये टोटल इसको हम 13 भागों में बांटते हैं, मतलब 13 प्रकार का इसका होता है। तो इसी पे हम पूरा डिटेल से बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, ओके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ओके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।